कुरिन्थियस 2:12 में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा पाया है परमेश्वर की ओर से है कि उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। उन बातों को हमें देखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, संसार की आत्मा नहीं है। जब इसहाक 40 साल का हो गया था, उसको कोई पता नहीं था कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। उसको कोई आइडिया नहीं था, वो कोई लड़की के चक्कर में नहीं पड़ा हुआ था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसके लिए लड़की ढूंढी, और ऐसी लड़की ढूंढी जिसको वो जानता भी नहीं था। और जब वो लड़की उसके जीवन में आई तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज हमारे बच्चे हैं कि बोल दिया, पापा मेरे को तो यही लड़की पसंद है, मैं तो इसी से शादी करूँगा। हम ये नहीं देखते कि वो लड़की अन्य जाति है या वो लड़की गलत काम करती है। हम सिर्फ जो भी हमारे घर में रिश्ता था, हम कई बार शरीर से निर्णय लेते हैं, कई बार हम परमेश्वर के विरोध में जाकर उस चीज़ को लेते हैं। हम रिश्ता देखने जाते तो देखते पहले लड़के की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं है, लड़के की नौकरी है कि नहीं है। या लड़की वाले देखते हैं, जो लड़के वाले लड़की के घर में आते देखते हैं कि लड़की का घर बार कैसा है, हमें पीने को दारू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम ऐसी चीज़ें देखते हैं आज समाज के अंदर। लेकिन ये इसहाक, परमेश्वर ने इसहाक को कैसे ब्लेस किया। एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पे याकूब का भाई जो इसहाक का बेटा है यशाव, वो अन्य जाति लड़कियों से शादी करके लाता है। और आपको पता है सबसे बड़ा नाम किसका हुआ? यशाव पहलोटा बेटा था, पहला बेटा था। बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल के अनुसार जो पहला बेटा होता है उसको दुगना अधिकार दिया जाता है, दुगना भाग दिया जाता है। लेकिन यशाव ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा, वो अन्य जातियों से ब्याह करा, अन्य जातियों के अंदर शामिल हुआ। इसलिए आज तक परमेश्वर का जो एक नाम लिया है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर बोल के लिया जाता है, ना कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, यशाव के नाम से उस नाम को प्रसिद्ध किया है। इसलिए जब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप हमेशा अपने बड़ों की सुने, और बड़ों को भी ये ध्यान रखें। मेरा एक नियम है इस चर्च के अंदर, चाहे पास्टर कुछ बोले, चाहे छोटा पास्टर कुछ बोले, मैं किसी की नहीं सुनती। जो गलत करता है मैं इस चर्च से निकाल देती। लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है कि मैं अपने घर वालों को नहीं निकाल सकती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ करना चाहेगा तो उसके पीछे एक मास्टर प्लान होगा, एक बड़ी योजना होगी। अगर आपके जीवन में कोई फल नहीं ला रहा है, कोई चीज़, अगर कोई बंदा आपके जीवन में फ्रूटफुल नहीं है तो उससे कट कर लो रिश्ता। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि मैं दाख लता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा, तब तुम बहुत सा फल लाओगे। जब डाली के अंदर ही कीड़ा लग जाएगा तो कहाँ से टहनियाँ फलेगी, कहाँ से फल आएगा। तो हमारी जो डाली है उसको मजबूत करना है, हमारी जो जड़ है उसको मजबूत रखना है कि कोई कीड़ा लग के उसको अंदर से ख़त्म नहीं कर दे। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारा जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है, हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है। हमें शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीना है। अगर हम शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे हम तो नाश की कटनी काटेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार जीवन जिएंगे तो अनंत फलों को काटेंगे जो कभी खराब नहीं होगा। आमीन। इसलिए अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर तू मेरे फलों को पक्का कर दे। परमेश्वर जहाँ कहीं पे भी दीमक लगा है, जहाँ कहीं पे भी कीड़ा लगा है, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में खुदा वो कीड़ा